नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी में भारत सरकार का पायलट प्रोजेक्ट नक्शा के नाम से डिजिटल इंडिया एवं मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें आधुनिक ड्रोन के जरिए अर्बन इलाकों में डिजिटल 3D मैपिंग की जाएगी। इसमें सर्वे ऑफ इंडिया की टीम काम कर रही है। इसमें खास तरह का ड्रोन उड़ाकर पूरे निगम क्षेत्र का सर्वे शुरू किया गया है। डिजिटल मैपिंग होने के बाद छत्तीसगढ़ का राजस्व विभाग इसकी ग्राउंड मैपिंग से मिलान करेगा। फिर दोनों डेटा को इंटीग्रेट करके केंद्र सरकार इसे राज्य सरकार को देगी। धमतरी कलेक्टर ने बताया कि इससे जिला प्रशासन या सरकार को प्लानिंग करने में, विवाद सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। जो मामले अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं वहां दावा सिद्ध करने में मदद मिलेगी। धमतरी में महापौर ने बताया कि धमतरी में रेन वाटर ड्रेनेज की प्लानिंग करने और अवैध प्लॉटिंग को रोकने या कार्रवाई करने में इस डेटा का अहम रोल हो सकेगा। आपको बता दें कि नक्शा नाम का ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के 3 जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट लिया गया है। इनमें से धमतरी निगम भी शामिल है। मैं राजेश रंजन, अधीक्षण सर्वेक्षक, सर्वे ऑफ इंडिया, रायपुर से। सर, किस प्रकार से वर्क करेगा? सर्वे ऑफ एक्चुअली ये जो नक्शा प्रोजेक्ट है वो DOLR भारत सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें से कि DILRMP जो प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, उसके अंदर में किया जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया इसमें एक अहम रोल प्ले करेगा, जिसमें ड्रोन सर्वे, फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह सर्वे ऑफ इंडिया करवा करके स्टेट गवर्नमेंट जो लैंड रिकॉर्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स राज्य सरकार का, छत्तीसगढ़ का, उसको हम देंगे। वो लोग जा करके ग्राउंड ट्रूथिंग का काम करेंगे, जो हम डिजिटाइज करके देंगे उसको ग्राउंड ट्रूथिंग करके फिर हमें वापस करेंगे, फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट करके वापस उन्हें देंगे। सर, ये कितने ऊपर जाएगा ये ड्रोन? ये ड्रोन का हाइट नक्शा प्रोजेक्ट के लिए 120 मीटर रखा गया है। और ये तो कितना रेंज पकड़ेगा, कितने रेंज में घूम सकता है? ये एरिया के हिसाब से हम रखते हैं। एक बार में एक ड्रोन जितना फ्लाई करता है 2 से 2.5 को 5 स्क्वायर किलोमीटर भी जा सकता है। उसके अलावा उसको हम एक फ्लाइट में अगर 5 करता है, उसके बाद हम दूसरा बार भी उसको उड़ा सकते हैं, तीसरा बार भी। तो एक दिन में 3 फ्लाइट भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर पर डे का हमारा आउटकम रहेगा। धमतरी में जिस तरह की ज़मीन की चुनौतियां हैं, जगह कम होने की चुनौतियां हैं, अवैध प्लॉटिंग की चुनौतियां हैं और ज़मीन डिस्प्यूट, पेंटिंग जैसे डिस्प्यूट है, ये ड्रोन मैपिंग आधुनिकीकरण हो रहा है, कितनी मददगार? बहुत मददगार साबित होगा। एक जो सपना देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देखा था कि डिजिटल क्रांति आनी चाहिए डिजिटल युग में, वो सपना साकार होते हुए दिख रहा है। धमतरी की ओर से मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने धमतरी नगर निगम का चयन किया, धमतरी का चयन किया। इस ड्रोन के माध्यम से हम सबको हमारी ज़मीनों का और दूसरों की ज़मीनों का भी जो लेआउट कटा हुआ नहीं है, जो नक्शा कटे हुए नहीं है, वो कट जाएंगे। और दूसरी बात, सही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि पेंटिंग ज़मीन कितनी है, व्यक्तिगत ज़मीनें कितनी है, सरकारी ज़मीनें कितनी है और कितने पे उनका कब्जा है, वो ड्रोन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। नक्शे के रिकॉर्ड को और B1 B2 के रिकॉर्ड को मिलान करते हुए ड्रोन अपना काम करेगा और एक आधुनिकीकरण के जो नक्शे प्राप्त होंगे वो सब हम सबके सामने में होगा। एक बड़ा कमिटमेंट आपने जनता से किया था कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सुधारेंगे हम, तो ये जो मैपिंग होगी क्या वो उसमें भी यूटिलाइज हो, काम आएगी वहाँ पर? 100% यूटिलाइज होगा। और मैंने हमारे कलेक्टर साहब और आयुक्त से भी निवेदन किया है कि एक ड्रोन खरीदें जो स्वच्छता दीदियों के भी काम आएगा। 2 ड्रोन लगता है, 2 ड्रोन खरीदें कि कहाँ ब्लॉकेज हो रहे हैं, वहाँ जाके हम पानी को खोलें और जो सीवर लाइन अटके हुए हैं उनको ठीक करें। इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी स्पष्ट होगी कि कितने किलोमीटर में
ड्रेनेज रुका हुआ है। और वहाँ आज आप 2 दिन से देख रहे हैं हमारी टीम लगी हुई है नगर निगम की, जेसीबी के माध्यम से जहाँ कचरा डंप है उसको हटवा रहे हैं। नक्शा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, जिसमें अर्बन एरियाज में जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको डिजिटाइजेशन करके 3D मैपिंग करके कहाँ पे क्या स्थित है, ताकि लैंड बैंक मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर हो सके और टाउन प्लानिंग ज़्यादा बेहतर हो सके। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। जो लैंड ओनरशिप भी है वो अभी अपने नजुल रिकॉर्ड में चलती है। नजुल शीट्स बहुत समय से अपडेटेड भी नहीं है, तो अगर वो हम मैन्युअली करने जाएंगे तो उसमें एरर की संभावना बहुत ज़्यादा है। जब ये 3D मैपिंग के माध्यम से फिर ग्राउंड ट्रूथिंग होगी तो इसमें एरर की संभावनाएं कम रहेगी। और नजुल पट्टा नवीनीकरण हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, इस सब में आसानी होगी। मैडम जो छोटे छोटे डिस्प्यूट होते हैं, बिल्कुल, ये वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है। इसके पहले हमने देखा है कि कर्नाटका है या आंध्र प्रदेश है, ऐसे राज्यों में डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हो चुका है और उसके माध्यम से फिर डिस्प्यूट्स भी कम होते हैं। तो जब ये 3D बेस्ड लैंड रिकॉर्ड्स बनेंगे और ड्रोन बेस्ड लैंड रिकॉर्ड्स बनेंगे तो उसमें एरर और ह्यूमन इंटरफेरेंस का मार्जिन कम हो जाएगा, तो जो आपके न्यायालयीन प्रकरण है उसको ज़्यादा सुलझाने में भी आसानी होगी। कितना टाइम लगेगा मैम? ये 4 महीने का प्रोजेक्ट है। 4 महीने में उनको नगर निगम धमतरी का कंप्लीट करके देना है, क्योंकि एक बार ये इमेज कैप्चर करने के बाद जो फील्ड फंक्शनरी है, नगर निगम का स्टाफ और रेवेन्यू का स्टाफ, वो जाके उसको क्रॉस चेक भी करेगा कि वास्तव में इसने जो कैप्चर किया है वो एक्यूरेट है या नहीं। लगभग 95% एक्यूरेसी बैठती है, तो वो क्रॉस चेक करने के बाद, दावा आपत्ति होने के बाद कंप्लीट प्रोजेक्ट 4 महीने। अवैध प्लॉटिंग धमतरी बड़ी चुनौती ये है। सब चीज़ ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी कि अगर आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि गवर्नमेंट लैंड कहाँ है, क्योंकि अभी सीमांकन करने में अगेन ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, तो आप यहाँ से जरिए यहाँ खिसका दो तो जमीन का पूरा नक्शा बदल जाता है। अब वो पॉसिबल नहीं होगा अगर ड्रोन सर्वे से कैप्चर हो जाए। लेकिन पहले जो प्लॉटिंग हो चुकी उसमें ये इसमें आ जाएगा ना 4 महीने के सर्वे में। तो ये थी हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,